हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 20 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं हमने उनमें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को समझा है, प्लस हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक आपने अगर इससे पहले के पार्ट्स चेक नहीं किए हैं तो आप इन्हें चेक जरूर करें। चलिए आज हम एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। आपको केबीसी लिमिटेड नेम की एक कंपनी है या एक बिजनेस है जिसकी आपको बैलेंस शीट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है वो कैलकुलेट करना है। ये जो पॉइंट है जो हमने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये मैंने आपको समझाया है पार्ट 4, 5 और 6 में। अगर आपने अभी तक ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप इन्हें जरूर चेक करें। सभी पार्ट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इन पार्ट्स को जरूर चेक करें ताकि आपको सभी कंसेप्ट की जो है वो थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो सके और उसके बाद जो है वो आप अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलिए आगे हम बैलेंस शीट को एक बारी रीड कर लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में 2 ईयर्स गिवन है, एक 2019 और एक 2020। 2019 जो है वो है आपका ओपनिंग ईयर और जो 2020 है वो है आपका क्लोजिंग ईयर। उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले गिवन है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें आपको सबसे पहले गिवन है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपको दिया गया है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ ध्यान दीजिए आपको नोट नंबर 1 जो है वो मेंशन है। अब चेक कीजिए कि आपको नोट नंबर 1 में जो है वो क्या क्या आइटम्स गिवन है। नोट नंबर 1 में देखिए आपको क्या गिवन है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर एक आपको गिवन है जर्नल रिजर्व और एक आपको गिवन है सरप्लस के बैलेंसेस। आपको जर्नल रिजर्व का एक सेपरेट बैलेंसेस गिवन है, प्लस आपको सरप्लस के भी जो है वो सेपरेट बैलेंसेस गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में गिवन है ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस जो हैं वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पर हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हम एसेट साइड की तरफ। एसेट साइड में आप देख सकते हैं हमें गिवन है सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमें गिवन है फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमें जो है वो हमारे क्वेश्चन में हमारे करंट एसेट्स गिवन है। इसके साथ ही आपको नोट्स टू अकाउंट के बाद आपको क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर वॉज 75,000। डेप्रीसिएशन जो है वो आपको 75,000 जो है वो दी गई है। चलिए अब हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और मैं साथ साथ जो है वो आपको क्लियर करती हूँ कि हमने किस पॉइंट को जो है वो कहाँ पर मेंशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन जो है जब हम सॉल्व करते हैं तब ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के साथ। मैंने आपको बताया था कि आपको इसे हमेशा अपने वर्किंग नोट्स में ही जो है वो आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे यहीं पर जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप कर देंगे तो आपके जो हो सकता है एग्जाम में आपके जो है मार्क्स यहाँ पर कट जाए। तो आप ध्यान रखें फर्स्ट पॉइंट को जो है वो आपको हमेशा आपके वर्किंग नोट्स में ही सॉल्व करना है।
चलिए अब हम अपना जो फर्स्ट वर्किंग नोट है, देखिए आपको इसी तरह से ही वर्किंग नोट्स मेंशन करना है और फर्स्ट वर्किंग नोट आपको बनाना है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अपना फर्स्ट पॉइंट ये सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो सबसे पहले आपको आपके क्वेश्चन में चेक करना होता है कि आपको जो ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना है नेट प्रॉफिट का, आपको ये किस टाइप से जो है वो सॉल्व करना है। आपको अगर याद हो पार्ट 5 में मैंने समझाया था कि आप इसे 3 तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से हमने कौन सा पॉइंट यहाँ पर यूज करना है। अब आप देखिए आपको जो है वो यहाँ पर बैलेंसेस जो हैं वो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, जब भी आपको बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस शीट के अंदर दिए जाते हैं तो आपको अपना थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने समझाया था, इफ सरप्लस एज पर बैलेंस शीट और इफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एज पर बैलेंस शीट गिवन हो या फिर बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट गिवन हो, तो आपको जो अपना थर्ड पॉइंट है आपको उसे ही यूज करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, ये जो वर्किंग नोट है हमारा, ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ठीक है, हम यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करते हैं। हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फिर हम इसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1,70,000 और आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है 1 लाख। जब मैं इसे माइनस कर दूंगी तब अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 70,000। अब आप याद कीजिए कुछ आइटम्स हम प्लस करते हैं और कुछ आइटम्स जो है वो हम माइनस करते हैं अपने इस पॉइंट में। अब आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि और कौन कौन सी आइटम्स हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है जिन्हें हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में जो है वो नोट डाउन करना है। आप देख सकते हैं हमें नोट्स टू अकाउंट में जो है वो जर्नल रिजर्व के बैलेंसेस जो हैं वो गिवन होते हैं और जो जर्नल रिजर्व होता है हम उसे जो है वो अपने इसी फर्स्ट पॉइंट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ही जो है वो इंक्लूड करते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब देखिए हमने यहाँ पर अमाउंट जो है वो कौन सी लिखनी है। आप देख सकते हैं हमें जो ये जर्नल रिजर्व के बैलेंसेस गिवन हैं, पहले जर्नल रिजर्व का बैलेंस था 4 लाख। ठीक है, अब हो गया है 5 लाख। पहले जर्नल रिजर्व का बैलेंस था 4 लाख और अब जर्नल रिजर्व का बैलेंस हो चुका है 5 लाख। इट मीन्स हमारा जो जर्नल रिजर्व है वो 1 लाख से जो है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ने का क्या मतलब है कि हमने कोई ना कोई नया रिजर्व जो है वो जरूर क्रिएट किया है, तभी जो है वो जर्नल रिजर्व का जो बैलेंस है वो बढ़ गया है। पहले था 4 लाख, अब हो गया है 5 लाख। इसका मतलब जो इनका डिफरेंस है 1 लाख का, हमने 1 लाख से जो है वो एक नया रिजर्व क्रिएट किया है और जो 1 लाख जो डिफरेंस है दोनों का वो हमने जो है वो यहाँ पर लिखना है। इसे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 1 लाख। कैलकुलेट आप ध्यान रखिए कैसे किया है मैंने पहले था 4 लाख, ठीक है, अब हो गया है 5 लाख। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो गया 1 लाख। इट मीन्स 1 लाख का जो है वो हमने एक नया रिजर्व जो है वो क्रिएट कर लिया है। आप अगर इसे चाहें तो आप इसे अकाउंट की फॉर्म में भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ कि हम इसका अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। जर्नल रिजर्व है, हमें पता है हमारे जितने भी रिजर्व्स होते हैं उन सभी का जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। आप हमेशा ध्यान रखें सभी रिजर्व्स का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो है ये बाय वाली साइड से स्टार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और इस साइड पर हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन।
जो हमारा ब्रॉड डाउन है, ब्रॉड डाउन मीन्स हमने यहाँ पर लिखना है अपना ओपनिंग बैलेंस और कैरिड डाउन में हमने लिखना है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1 लाख, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 4 लाख जो है वो आपको दिया हुआ है सरप्लस जर्नल रिजर्व का बैलेंस जो है वो आपको 4 लाख ओपनिंग दिया गया है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको दिया गया है यहाँ पर 5 लाख। अब आपको डिफरेंस देखिए, डिफरेंस इसका किस साइड पर है, डिफरेंस जो है इसका वो बच रहा है यहाँ पर बाय वाली साइड पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1 लाख और साथ में आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने जो है वो ये जितना डिफरेंस बचा था इस साइड पर हमने उतनी अमाउंट जो है वो इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो है वो ट्रांसफर कर दी है। अब जो आपका अकाउंट है यहाँ पर वो जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ये 1 लाख और यहाँ 1 लाख जो है वो बिल्कुल अमाउंट सेम आई है। यहाँ 1 लाख जितना है और जितना हमने यहाँ 1 लाख इस तरह से कैलकुलेट किया है। अमाउंट जो है वो हमेशा आपकी सेम आएगी क्योंकि लिखा हमने डिफरेंस ही है, उसमें मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पर मैंने जो है वो इसका अकाउंट प्रिपेयर करके बना दिया है। अगर आप चाहें तो आप पेपर में इसका अकाउंट भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बैलेंसेस को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद डिफरेंस ज़्यादातर जो है वो डिफरेंस जर्नल रिजर्व के अकाउंट का या किसी भी रिजर्व के अकाउंट का जो है वो इसी साइड पर ही, बाय वाली साइड पर ही बचता है, क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट का रिजर्व जो है वो जरूर क्रिएट करते हैं। तो डिफरेंस जो है वो आपको डाल देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 1 लाख और ये जो 1 लाख है आपको इसे यहाँ पर जो है वो ऐड करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको लायबिलिटी साइड पर जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो है वो पॉइंट दिखाई दे रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, जब भी आपको आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पॉइंट मिल जाए आपको जो है वो वर्किंग नोट्स में इसका एक अकाउंट जरूर प्रिपेयर करना है। चलिए अब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट भी जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये मैं ऑलरेडी पार्ट 9 में जो है वो समझा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 9 चेक नहीं किया है तो आप इसे चेक जरूर करें। ये है हमारा सेकंड वर्किंग नोट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। सबसे पहले हम जो है वो नोट करते हैं बैलेंसेस को, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रॉड डाउन में हम हमेशा मेंशन करते हैं हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया है 90,000 का और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो दिया गया है 1 लाख का। अब आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड या मेड के बारे में जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो मैंने आपको समझाया है पार्ट 9 में कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो टू बैंक पेड के बारे में कि हमने कितना टैक्स जो है वो पे किया है, या फिर आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड कि हमने कितनी प्रोविजन जो है वो क्रिएट करी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, जितना हमारा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए पेड में, और जितना आपका कैरी डाउन होता है इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए मेड में। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पार्ट 9 में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। 90,000 इधर आ जाएगा और 1 लाख जो है वो इधर आ जाएगा। अब आप जो है वो इसका बैलेंस कर लीजिए अकाउंट को, ये आ जाएगा 1,90,000 और इधर भी आ जाएगा 1,90,000 और ये जो हमारा अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया है। और जब हम अपना ये फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तब हम यहाँ पर ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अमाउंट हम यहाँ पर लिखते हैं जो मेड वाली होती है। मेड वाली हमने अभी कैलकुलेट करी है 1 लाख। ये 1 लाख जो है वो हमने यहाँ पर लिख लेना है। आप यहाँ पर
लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, जहां से आपने इस अमाउंट को लिया है। आप चाहे तो अगर जनरल रिजर्व का अकाउंट बना रहे हैं तो आप इसे अकाउंट नंबर 3 का जो है वो दे दीजिए पॉइंट, और फिर यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 3। और चलिए, बस फर्स्ट पॉइंट में इतनी ही चीज़ें हैं जो हमने एडजस्ट करनी है। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जब हम इन तीनों आइटम्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,70,000, और ये जो है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब जो ये 2,70,000 की अमाउंट है, इसे हम जो है वो यहाँ पर फिल कर देंगे 2,70,000, और ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसे हमने नेम दिया है वर्किंग नोट नंबर 1, और हम इसे मेंशन कर देंगे यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन में एडजस्ट करते हैं, हम ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपको आपके क्वेश्चन में कौन कौन से नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो दिए गए हैं। आप देख सकते हैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो डेप्रीसिएशन का पॉइंट जो है वो दिखाई दे रहा है। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर वॉज 75,000। डेप्रीसिएशन जो होती है वो हमारा एक तरह का जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो हम जो है वो यहाँ पर डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे। डेप्रीसिएशन 75,000। आपको क्वेश्चन में और कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो दिए नहीं गए हैं। उसके बाद हम लेस करते हैं यहाँ से नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह की नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो नहीं दी गई है, तो आप इसके सामने जो है वो ब्लैंक डाल लें, ठीक है। और फिर हमारा अब ये पॉइंट जो है वो इतना ही था, ये सॉल्व हो गया है। अब आपको इस कॉलम का टोटल करके यहाँ आउटर कॉलम में लिखना है। तो यहाँ सिर्फ एक ही अमाउंट है, तो मैं यहाँ से बाहर लिख दूंगी 75,000। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों आइटम्स का जो है वो टोटल करना है और उसको जो है वो यहाँ पर लिखना है। अब जब मैं इन दोनों आइटम्स का टोटल करूंगी तो मेरे पास जो है वो अमाउंट आएगी 3,45,000। ये जो 3,45,000 मेरे पास अमाउंट आई है, इसे हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसे ही जो है वो हमने कैलकुलेट करना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप लर्नर्स आपको अब जो ये क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एक बहुत ही इजी और एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें एक नया पॉइंट आया जर्नल रिजर्व का, जिसका मैंने आपको अकाउंट जो है वो बनाना सिखा दिया है। आप अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से ही नॉर्मल माइनस करके भी जो है वो अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हैं, पार्ट 9 में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप लर्नर्स आपको इस वीडियो में हमने जो ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है, आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।